टेक्स्ट को न्यू लाइन के अंदर मूव करने के लिए हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं। जिस जगह पे हम BR टैग ऐड करेंगे वहाँ से नई लाइन शुरू हो जाएगी। किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आई टैग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो टेक्स्ट आई टैग के दरमियान होगा वो इटैलिक स्टाइल के अंदर शो होगा। HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए या कंबाइन करने के लिए हम div टैग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टाइल एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उन एलिमेंट्स को div टैग के अंदर एनक्लोज कर देंगे और फिर वो स्टाइल उस div टैग पे अप्लाई कर देंगे। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने हेडिंग और पैराग्राफ को div टैग के अंदर एनक्लोज किया और फिर इन दोनों एलिमेंट्स की टेक्स्ट अलाइनमेंट को हमने सेंटर कर दिया। स्टाइल एट्रीब्यूट के ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट का कलर, फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसको स्पैन टैग के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और फिर उस स्पैन टैग के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने स्पैन टैग के ज़रिए टेक्स्ट का कलर चेंज किया है।